हेलो गाइज, आज हम लोग सीटेट का जो सीडीपी पोर्शन है उसमें जो एक टॉपिक दिया हुआ है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, तो इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग किसे कहते हैं, या फिर इसी को निदानात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है निदान करना अर्थात कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलता, कमियों और कठिनाइयों का बस पता लगाया जाता है। उसी को निदानात्मक शिक्षण या डायग्नोस्टिक या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इस निदान का अर्थ होता है कि कारण जानना, या फिर इसमें बच्चों की असफलता या कमियों या कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आइए जान लेते हैं। तो ये निदानात्मक शिक्षण जो है इसको डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं। इस निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की असफलताओं, कमियों, कठिनाइयों का बस पता लगाया जाता है। वही रेमेडियल टीचिंग में बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर आपके जो रोगों का पता कर ले रहा है, तो पता लगाना ही निदानात्मक है, और जब उसका समाधान करने के लिए दवा दे देता है तो वो उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री आइए जान लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उनको शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। अर्थात कि ऐसा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उसको कहते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जो वो अधिगम होता है वो प्रभावशाली, रुचिकर और स्थायी होता है। इनसे जो कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की भी बचत होती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है, और इससे जो प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है, और कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को भी आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, और इसका यूज करने के बाद जो टाइम की भी बचत होती है। आइए जान लेते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार अर्थात टाइप ऑफ टीएलएम। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। पहला जो है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में क्या क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार की सहायक सामग्री से सुन करके बच्चे ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी जिससे बच्चे सुन करके ज्ञान को अर्जित करते हैं। उसके उदाहरण जो हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, चलचित्र आदि, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी श्रव्य सहायक सामग्री हैं। ऑडियो लर्निंग मटेरियल। आइए जान लेते हैं दृश्य सहायक सामग्री क्या है। तो दृश्य सहायक सामग्री वो है इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देख कर के ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण है श्यामपट्ट, बुलेटिन, फ्लैनर बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, इंसाइक्लोपीडिया, पत्र पत्रिकाएं, ग्लोब, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि, ये सभी दृश्य सहायक सामग्री है, विजुअल लर्निंग मटेरियल। तो ऐसे सहायक सामग्री जिसको बच्चे देख कर के ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसके उदाहरण हैं श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि,
ये सभी दृश्य सहायक सामग्री है। आइए चलते हैं श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के बारे में। तो ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल, तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण जो हैं मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि ऐसे सहायक सामग्री जिसके प्रयोग से बालक सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करता है उसको श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, नाटक, कठपुतली, चलचित्र आदि। आइए जान लेते हैं कि तकनीकी के आधार पर दो प्रकार के, एक कठोर उपागम, एक मृदु उपागम। तो परिप्रेक्ष्य के आधार पर आइए जान लेते हैं। तो परिप्रेक्ष्य के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री, तो जिन चित्रों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि प्रक्षेपी सामग्री हैं। अगला जान लेते हैं अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। तो जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती वे अप्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। तो जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती वे अप्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। अगला है एनसीईआरटी के अनुसार, आइए जान लेते हैं। तो ग्राफिक्स, कॉमिक्स, कार्टून, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड। त्रिआयामी सामग्री में मॉडल, श्रव्य सामग्री में रेडियो, टैप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन। प्रक्षेपी सामग्री में स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप। और प्रक्रिया सामग्री में अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।